बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन फ्लुएंटली। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस सेशन टिल द एंड। एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि दिमाग में होते हुए इंग्लिश जुबान पे क्यों नहीं आती है, एक दो सेंटेंस बोल के रुक क्यों जाते हैं। बट लर्निंग टेक्स टाइम, सो प्लीज बी पेशेंट एंड वॉच द एंटायर सेशन विद कॉन्सेंट्रेशन। बड़े ध्यान से सुनना है, एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। दीज आर नॉट ओनली सेंटेंसेज। छोटा सा एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम। सेंटेंसेस नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। एक छोटी सी स्टोरी है, एक इंग्लिश सीखने वाला स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ साथ कि क्या नोट करना है, क्या भूलना है। और मैं हमेशा से अंग्रेजी सीखना चाहता था। अगर हमें ये बात इंग्लिश में कहनी है, मैं हमेशा से कोई काम करना चाहता था, तो बिल्कुल बेसिक है, आई वांटेड। वांट का सेकंड फॉर्म है, पास्ट हो गया है। आई ऑलवेज वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं हमेशा से अंग्रेजी बोलना चाहता था। आई ऑलवेज वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। आई ऑलवेज वांटेड टू मीट यू। मैं हमेशा से ही अमीर होना चाहता था। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम रिच। वो हमेशा से ही बिजनेस करना चाहता था। इस सेंटेंस को आपको बनाना है इंग्लिश में। वो हमेशा से ही बिजनेस करना चाहता था। इसको लिखिएगा तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर आपको याद हुआ या नहीं हुआ। ऑलराइट, वो हमेशा से ही बिजनेस करना चाहता था। कुछ बेसिक सेंटेंसेस लेंगे, दो तीन सेंटेंसेस के बाद हम एडवांस की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अब ये वाली स्टोरी में हम क्या कह रहे थे, आई ऑलवेज वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं हमेशा से इंग्लिश बोलना चाहता था, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया। मैं कोई काम नहीं कर पाया, तो आई कुडंट। बट आई कुडंट लर्न इंग्लिश। कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ये कुडंट। मैं तुमसे नहीं मिल पाया, आई कुडंट मीट यू। मैं जवाब नहीं दे पाया, आई कुडंट रिप्लाई। तो माइंड में हिट हो जाना चाहिए कि मैं फीलिंग क्या है, मैं कुछ कर सकता हूँ, करता हूँ, कर चुका हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता था। ये कुछ 15-20 वर्ड्स आपको याद करने हैं, बस इतनी ही ग्रामर है। ग्रामर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि मुझे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला। अब यहां से स्टार्ट होती है नेचुरल इंग्लिश। आई ऑलवेज वांटेड टू स्पीक इंग्लिश बट आई कुडंट लर्न इंग्लिश। क्योंकि मुझे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, मुझे कोई चीज नहीं मिली। आई कुडंट फाइंड अ गुड इंस्टीट्यूट बिकॉज आई कुडंट फाइंड अ गुड इंस्टीट्यूट। मुझे अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, आई कुडंट फाइंड अ गुड इंस्टीट्यूट। अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला। लेकिन अब मैं ऑनलाइन अंग्रेजी सीखता हूँ। लेकिन अब मैं ऑनलाइन अंग्रेजी सीखता हूँ। अब इस सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को देखना है, बट अलग हो गया बिल्कुल। लेकिन आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन नाउ। मैं ऑनलाइन अंग्रेजी सीखता हूँ, बिल्कुल बेसिक है। आई लर्न, कुछ करता हूँ तो आई डू दैट। आई स्लीप, आई ईट, आई लर्न। इसको हम नाउ यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नाउ आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। तो ये स्ट्रक्चर्स हमको पता होने चाहिए कि सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। बट नाउ आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। आई कुडंट फाइंड अ गुड इंस्टीट्यूट बिफोर बट आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन नाउ। दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, और जितना ज्यादा सेंटेंसेस को रिपीट करोगे उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी, उतनी जल्दी फ्लुएंट हो जाएंगे। क्योंकि सीखने के लिए कुछ चीज बाकी नहीं है, खेल है प्रैक्टिस का और सुनने का कि किस सिचुएशन में क्या बोला गया है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि अभी मैं ऑनलाइन अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन नाउ। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि इसी चीज को इंग्लिश में कहेंगे। एंड द गुड थिंग इज दैट लगा दिया है, इसका मतलब आगे कुछ और बताने वाला हूँ। अच्छी बात है क्या, एंड द गुड थिंग इज दैट, अच्छी बात यह है कि, अब क्या है अच्छी बात, क्लास बिल्कुल फ्री में होती है। क्लास बिल्कुल फ्री में होती है। अब मैं इस चीज को लिटरली ट्रांसलेट नहीं करूंगा शब्दों को। इंग्लिश में अपना लहजा है बोलने का, अपना तरीका है। क्लास बिल्कुल फ्री में होती है, क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री। अगर हम इन इंडिविजुअल सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं इस इंग्लिश के सेंटेंस को अभी ट्रांसलेट करूं तो हिंदी बिगड़ जाएगी। अगर मैं उसी प्रकार से हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करूंगा, शब्दों को इस्तेमाल करके इंग्लिश को बोलने की कोशिश करूंगा, तो इंग्लिश बिगड़ जाएगी। फीलिंग समझ लेनी है कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसको इंग्लिश में बोलने का क्या तरीका है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सारे सेंटेंसेस सुनने पड़ेंगे। 200-300 स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो जाते हैं, लगभग ये 40वां वीडियो है आज, 40 सेशन अगर आप 2 बार देख लेते हैं, you would have become fluent at English. You will not even have to think of grammar, anything. You will be speaking English fluently. This is my commitment to you. क्योंकि स्ट्रक्चर ही 300-400 हैं। अब हम और वीडियोस बनाने की जब हमें बनाना होता है, आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, मैं सच्चाई बताता हूँ आपको। जब मैं अब नए वीडियोस बनाता हूँ तो
सेंटेंसेस ही नहीं बचे हैं, स्ट्रक्चर्स ही नहीं बचे हैं जो बताने के लिए बच गए हों। गेटिंग माई पॉइंट। हमें तो रोज नया लाना है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हो वीडियोस पर। तो अब नया कुछ बचा नहीं है तो हमें रिपीट करने पड़ते हैं सेंटेंसेस। तो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, 250-300 स्ट्रक्चर्स अगर आपको याद हो गए तो समझ लीजिए पूरी इंग्लिश हो गई। अब वो कहाँ मिलेगी? एक डे 1 से देखना स्टार्ट करो। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप कहेंगे अरे यार ये तो बड़ा बोरिंग सा सेशन बना दिया, दैट आई ऑलरेडी नो। आपके मुंह से क्या निकलेगा? अरे ये तो मुझे सब आता है, क्योंकि है ही नहीं कुछ सीखने के लिए। फिलहाल में इसको कंटिन्यू करिए, पूरे सेशन को देखिए, समझ आता है या नहीं आता पूरा देखो। और लाइव क्लासेस में भी आप आ सकते हैं हमारी, मैं अपना ड्यूरिंग द सेशन नंबर दूंगा, वहां आइएगा तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि नेचुरल इंग्लिश और ट्रांसलेटेड इंग्लिश में क्या फ़र्क है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन नाउ एंड द गुड थिंग इज दैट ऑल क्लासेस आर फ्री। सारी क्लासेस तो बिल्कुल फ्री में हैं। हाँ, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसके आगे वो और ज़्यादा कुछ इसमें ऐड कर रहा है। मुझे क्लास लेते हुए 1 महीना हुआ है। मुझे क्लास लेते हुए 1 महीना हुआ है। अब इसको मैं 2 तरीके से कह सकता हूँ, मैं दोनों तरीके बताता हूँ। इट्स बिन 1 मंथ, 1 महीना हुआ है। देखिए, जब भी हैज़ बिन, हैव बिन किसी भी सेंटेंस में आपने सुन लिया तो समझ लीजिए कि कुछ काम पहले से हो रहा है। टाइम बता रहे हैं हम कि पहले से कुछ हो रहा है। हैव बिन, हैज़ बिन, हैड बिन, सब में यही है। इसका सिर्फ इतना सा तात्पर्य है। इट्स बिन 1 मंथ, हैज़ बिन को इट्स बिन भी कह देते हैं। इट्स बिन 1 मंथ, 1 महीना हुआ है। कब से? किस चीज़ को? सिंस आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। 1 महीना हुआ है जब से मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी हैं। अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो हिंदी नहीं समझ में आएगी। अगर मैं इसको लिटरली ट्रांसलेट करके हिंदी का सेंटेंस बोलता तो आप कहते यार ये ऊट पटांग तरीके से क्यों बोल रहे हैं सेंटेंस को। गेटिंग माई पॉइंट? नेचुरलिटी होनी चाहिए। हाँ, तो वो नेचुरलिटी कैसी आएगी? जब आपको स्ट्रक्चर्स पता होंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे आप। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कि कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द बोलना है, किस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, उसके हिसाब से सेंटेंस बना होना चाहिए। ग्रामर का रोल नहीं है। सो इट्स बिन 1 मंथ सिंस आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। इट्स बिन 1 मंथ सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। 1 महीना हो गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं अपनी इंग्लिश में सुधार महसूस कर रहा हूं। मैं अपनी इंग्लिश में सुधार महसूस कर रहा हूं। अब मैं कर रहा हूं, आई कैन एक्सपीरियंस द इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश। आई एम एक्सपीरियंसिंग द इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश। अगर मैं रहा रही को इसको लिटरली ट्रांसलेट कर दूं, आई एम एक्सपीरियंसिंग द इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश, इट साउंड्स लाइक लिटरली ट्रांसलेटेड सेंटेंस। ग्रामेटिकली ठीक है, वो सामने वाला समझ भी जाएगा, लेकिन अगर फ्लो में इसको नेचुरली बोला जाता है, रहा रही से मतलब नहीं है। आई कैन एक्सपीरियंस द इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश, या फिर आई एक्सपीरियंस द इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश, क्योंकि भाव इंपॉर्टेंट है कि किस सिचुएशन में हम क्या बता रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब मैं लाइव क्लास अटेंड करता हूँ। बंदा उसमें कुछ 2-3 बातें क्लास के बारे में बताएगा। जब मैं लाइव क्लास अटेंड करता हूँ तो बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, व्हेन आई अटेंड लाइव क्लासेस, या फिर व्हेन आई अटेंड लाइव क्लास। जब मैं लाइव क्लास अटेंड करता हूँ तो क्या होता है, इससे मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। हिंदी में हम इसी तरीके से बोलते हैं, जब मैं लाइव क्लास अटेंड करता हूं तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में 2 सेंटेंसेस को हम बोलेंगे कंटिन्यू, फिर आपको पता चलेगा। इट हेल्प्स मी क्लियर ऑल माई डाउट्स। व्हेन आई अटेंड लाइव क्लासेस इट हेल्प्स मी क्लियर ऑल माई डाउट्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो रहा रही, चुका चुकी को लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर देना है, समझना है हम कहना क्या चाहते हैं। व्हेन आई अटेंड लाइव क्लासेस इट हेल्प्स मी क्लियर ऑल माई डाउट्स। मेरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होता है। अब इस सेंटेंस के अंदर एक गड़बड़ी है कि हमने हिंदी में इंग्लिश लगा रखी है ज़बरदस्ती की, है ना। और यूजुअली हम करते भी यही है कि हिंदी में लगभग हम 30% आई बिलीव इंग्लिश के ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस महसूस होता है, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस महसूस होता है तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होता है मुझको। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर मैं 1 महीने और क्लास अटेंड करता रहा। अब उसकी फीलिंग क्या है, अगर मैं 1 महीने और क्लास अटेंड करता रहा, यानी और कंटिन्यू किया मैंने, अगर मैं 1 महीने और क्लास अटेंड करता रहा, इफ आई कीप अटेंडिंग, करता रहा, कीप मतलब कि कुछ कंटिन्यूटी के लिए है। इफ आई कीप अटेंडिंग द क्लासेस फॉर 1 मोर मंथ, यहां से लेकर जब यहां तक आप बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा लॉजिक ऑफ दिस सेंटेंस, कौन सा शब्द कहां बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, खुद से याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। समझाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। इफ आई कीप अटेंडिंग द क्लासेस फॉर 1 मोर मंथ, अगर मैं 1 और महीने तक, 1 महीने और अगर मैं क्लास अटेंड करता रहा, इफ आई कीप अटेंडिंग द क्लासेस फॉर 1 मोर मंथ, तो क्या होगा, तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा।
तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। अब देखिए इस सेंटेंस में थोड़ा सा मैं टाइम तो लेता हूं, लेकिन समझना जरूरी है ताकि आगे को गलतियां ना हो। तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। देखिए इस हिंदी के सेंटेंस में तात्पर्य क्या है। इफ आई कंटिन्यू विद द क्लासेस फॉर 1 more month, अगर मैं इन्हीं क्लासेस को और कंटिन्यू करूं 1 महीने के लिए, तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। इस सेंटेंस में मैं क्या बता रहा हूं कि फिनिश हो जाएगा मेरा काम, चुका हूँगा। गेटिंग माई पॉइंट। मैं इंग्लिश में परफेक्ट हो चुका हूँगा, फिर मुझे और सीखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इफ आई कंटिन्यू विद द क्लासेस फॉर 1 more month, देन आई वुड हैव बिकम परफेक्ट। अब अगर मैं इस सेंटेंस को इंडिविजुअली इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूं तो इसको हम कह देंगे आई विल बिकम परफेक्ट। तो वो नेचुरलिटी नहीं रह जाएगी, एग्जैक्ट फीलिंग नहीं पहुंचेगी। गेटिंग माई पॉइंट। इस स्टोरी को आप समझ रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है इस सेंटेंस से बंदे का, कि अगर एक महीने और क्लास अटेंड करूंगा तो परफेक्ट हो जाऊंगा, फिर नहीं सीखना पड़ेगा, यानी खत्म हो जाएगा काम वहां उस स्टेज पर। हाँ, सो इफ आई कंटिन्यू विद द क्लासेस फॉर 1 more month, देन आई वुड हैव बिकम परफेक्ट एट इंग्लिश। फिर मैं इंग्लिश में परफेक्ट हो चुका हूँगा, तो मैं परफेक्ट हो चुका हूँगा। ना दो एक सेंटेंसेस और हैं। यहाँ तक आप आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खुशखबरी है आपके लिए, सेशन को पूरा देखिए, फिर मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, आपको खुशी मिलेगी। ये क्लासेस अटेंड करके मुझे ये क्लासेस अटेंड करके मुझे महसूस हुआ, ये क्लासेस जब उस बंदे ने स्टार्ट करी हैं अटेंड करना, तो उसको महसूस हुआ, बाय अटेंडिंग दीज क्लासेस आई रियलाइज्ड। ये क्लासेस अटेंड करके महसूस हुआ कि बाय अटेंडिंग दीज क्लासेस आई रियलाइज दैट के बाद में फिर आगे दूसरा सेंटेंस जोड़ देंगे, मैं पहली अंग्रेजी सीख चुका होता। इस क्लासेस को लेके क्या महसूस हुआ कि मैं पहले ही सीख चुका होता। बाय अटेंडिंग दीज क्लासेस आई रियलाइज दैट, ये रियलाइज हुआ मुझे कि मैं पहले ही इंग्लिश सीख चुका होता। अब ये वाला थोड़ा सा सेंटेंस अलग तरीके से है, यहाँ पर हम कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, और क्यों करेंगे वो मैं बता देता हूँ। आई ऑलरेडी कुड हैव लर्न इंग्लिश। कुछ काम जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, उस कंडीशन में हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आई ऑलरेडी कुड हैव लर्न इंग्लिश। मैं पहले ही अंग्रेजी सीख चुका होता लेकिन नहीं सीख पाया था। जैसे कि अटेंडिंग दीज क्लासेस आई रियलाइज, ये क्लासेस अटेंड करके मुझे रियलाइज हुआ आई कुड हैव लर्न इंग्लिश बिफोर, पहले ही अंग्रेजी सीख लेता मैं, लेकिन मैं नहीं सीख पाया था। क्यों नहीं सीख पाया था? लेकिन मैंने ग्रामर सीखने में बहुत टाइम गवा दिया। क्यों नहीं सीख पाया अंग्रेजी? ग्रामर सीखने में बहुत टाइम गवा दिया। ग्रामर सीखने में बहुत टाइम गवा दिया। I lost a lot of time learning grammar. I lost a lot of time learning grammar. इसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस सेंटेंस में हमने टू, फॉर, इन कुछ भी नहीं लगाया है ग्रामर सीखने में, के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं होता है ऐसे सेंटेंसेस में। I lost a lot of time learning grammar. मैंने ग्रामर सीखने में बहुत टाइम गवा दिया। नाउ लास्ट सेंटेंस है शायद, अब मैं सही जगह पहुंच गया हूं। अब मैं सही जगह पहुंच गया हूं, तो बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। I've got the right place now. पहुंच गया हूं, I've reached the right place now, I have found the right place now. आप कुछ भी कह सकते हैं, बस ये पता होना चाहिए। I से स्टार्ट करेंगे और have के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। I found the right place now, I've got the right place now. और अब मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अब इस कंडीशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मन में डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया मैंने, अब मैं हार मानने वाला नहीं हूं। I'm not gonna give up now. अब मैं हार मानने वाला नहीं हूं। I'm not going to को हम gonna भी कह देते हैं। I'm not gonna give up now. इस going to हम ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जहां कुछ हमने डिसाइड कर लिया है और तुरंत हम नियर फ्यूचर में करने वाले हैं। जैसे मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला, I'm not gonna give you any money. Getting my point? मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, I'm not gonna ask you any question. I will not ask you any question भी कहा जा सकता है, लेकिन आप अपना जब एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि यू हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन, आपने सोच लिया, समझ लिया, डिसीजन ले लिया है। आई एम नॉट गोना आस्क यू एनी क्वेश्चन, आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग अबाउट इंग्लिश। मैं इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं बताने वाला आपको। आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग अबाउट इंग्लिश। जब आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, आपको खुद से आई बिलीव कि फील हो जाएगा कि किस कंडीशन में ये बोलना चाहिए। एंड आई एम नॉट गोना गिव अप नाउ, अब मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। एंड दिस सेंटेंस इज लास्ट सेंटेंस, अभी मैं इंग्लिश सीख कर मानूंगा। अब ये वाले सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कंफ्यूजन। अगर मैं मानूंगा सीख कर को ट्रांसलेट करने बैठ जाऊंगा, देन डेफिनेटली आई विल गेट स्टक। बनेगा ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन करने के लायक नहीं है ये सेंटेंस। और मैं इंग्लिश सीख कर ही मानूंगा। लॉजिक क्या कहता है कि मैं समझूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अड़ गया हूँ जिद पर, ऐसा करूंगा ही करूंगा, तो आई डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। दोनों को साथ में बोल दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। I'm not gonna give up now,
I definitely learn English. I'm not gonna give up now. I'll definitely learn English. और भी तरीके से I'm not gonna give up now. In between, I have to learn English. Got the point? फीलिंग होती है, उसको एक्सप्रेस करना है. जितनी बार भी बोलेंगे हर बार शब्द बदल जाएगा. उतनी इंपॉर्टेंस शब्द की नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि ऊटपटांग कोई भी शब्द लगा दें. हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है. वो हमें पता होना चाहिए कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है. वो कैसे पता चलेगा? व्हेन यू विल लिसन टू अदर पीपल स्पीकिंग इंग्लिश. जब दूसरे लोगों को अंग्रेजी बोलते हुए सुनेंगे. हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. बिल्कुल फ्री में हमारी क्लासेस होते हैं. लाइव क्लासेस में आइए. वहाँ पे जब आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ बात करेंगे, उनको बात करते सुनेंगे, तो जो छोटे छोटे डाउट्स हैं, इन लगाऊं, एट लगाऊं, कुड लगाऊं, वुड लगाऊं, ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बोलने लगेंगे. बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश. ज़रूरत है तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की और थोड़ा बहुत ब्रशअप करना है. प्रोनाउंसिएशन सीखना है. सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करना आ जाएगा. बात खत्म हुई. और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. इस सेशन के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा. और कल मिलेंगे दोबारा एक नए सेशन के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.